दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के बारे में रोमांचक जानकारियां देने जा रहे हैं वह कंट्री दुनिया में सबसे अलग है। यकीन मानिए, इस देश से आप प्यार करते हैं या नफरत, लेकिन इसे इग्नोर कोई नहीं कर सकता। दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पानी कम और तेल ज्यादा मिलता है। यहाँ के लोगों के पास इतना पैसा है कि ये सोने के बाथरूम तक बना देते हैं। दोस्तों, अय्याशी के मामले में इस देश के लोगों को कोई हरा नहीं सकता। एक ऐसी कंट्री जहां पर लोग चोरी करने के नाम से कांपते हैं, क्योंकि यहाँ चोर के हाथ नहीं बचते। दुनिया की सबसे महंगी शादियां और सबसे महंगी गाड़ियां यही मिलती हैं। यहाँ की गर्मी और यहाँ के लोगों के अंदर जो पैसों की गर्मी है, उसे कोई नहीं हरा सकता। जी हाँ दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको किस देश के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की। इस देश से जुड़ी हर एक बात आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है और देश की कुल आबादी इस समय है लगभग 3 करोड़ 53 लाख के आसपास। यहाँ की 84% जनसंख्या शहरों में रहती है, जबकि गांव में सिर्फ 16% लोग ही रहते हैं। ये देश अभी भी बहुत जवान है, क्योंकि यहाँ की औसत उम्र है 31 साल। आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब का कोई संविधान नहीं है। वो इस बात पर जोर देता है कि पवित्र ग्रंथ कुरान और पैगंबर मोहम्मद ही उनके संविधान है। दरअसल ये देश शरीयत कानून के मुताबिक चलता है। सऊदी अरब दुनिया का आखिरी ऐसा देश है जिसने महिलाओं को वोट डालने की आजादी दी। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा देश है जहां एक भी नदी नहीं है। ये देश पानी पीने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर समुद्र का पानी फिल्टर करता है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस देश में आज से कुछ सालों पहले पानी को लेकर जितनी दिक्कतें थी, वो सब अब पूरी तरह से कंट्रोल कर ली गई है। दोस्तों, सऊदी अरब में मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना शहर माना जाता है, इसलिए हर कोई वहां पर जमीन खरीदना चाहता है, जिसके चलते मक्का शहर की जमीन दुनिया में सबसे महंगी जमीनों में से एक बन चुके हैं। इन दोनों ही जगहों पर हर साल दुनिया भर से मुसलमान आते हैं और ये मुसलमानों का सबसे बड़ा धर्म स्थल है। हालांकि पिछले साल और इस साल दुनिया ने जो परेशानियां झेली है, उसे देखकर इस देश में बाहर से आने वाले लोगों पर अब भी बैन लगा दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही कम लोग आ सके हैं पवित्र स्थल मक्का और मदीना के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। वही हाल इस समय इस देश का भी है। यहाँ पर पैसों की कोई कमी नहीं है। दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर देशों में से एक है सऊदी अरब। कहते हैं कि इस देश में आपको हर जगह पैसों की ताकत और जलवा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको हर जगह महंगी महंगी चीजें ही देखने को मिलेंगी। आप ये देखकर चकित हो जाएंगे कि कैसे यहाँ पर विपरीत स्थिति होने के बाद भी चीजों को बेहतर किया गया है। सऊदी अरब को उसके अजीबोगरीब कानून के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। दोस्तों, इस देश में आप सॉस वाला सैंडविच नहीं खा सकते। यहाँ के नियम ही यहाँ की पहचान है। सऊदी अरब में 2018 तक सिनेमा पर बैन था, जिसकी वजह से यहाँ के बहुत सारे लोग दूसरे देशों में सिर्फ इसलिए जाते थे ताकि वह फिल्में देख सके। पर अब सरकार ने सिनेमा पर लगे बैन को हटा लिया है और अब यहाँ सिनेमा घरों में फिल्में दिखाई जाती है। हालांकि अभी भी यहाँ पर कई सारे फिल्में नहीं रिलीज की जाती। अगर किसी फिल्म में ज्यादा रोमांटिक सीन है तो उसे इस देश में दिखाया नहीं जाता। सऊदी अरब में भयानक गर्मी पड़ती है, ये बात तो सबको पता है, लेकिन आपको बता दें कि इस देश में इसी वजह से कंस्ट्रक्शन का काम 2 शिफ्ट में किया जाता है। एक है मॉर्निंग शिफ्ट, यानी कि सुबह 5 से 10 बजे तक, और उसके बाद शाम में 5 से रात के 10 बजे तक। दिन के बीच में सब आराम करते हैं। मजदूरों के लिए दिन में समय धूप में यहाँ पर काम करना आसान नहीं है। यहाँ पर कई बार टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। कहने का मतलब है कि उस समय आपको सऊदी में बहुत ही कम लोग बाहर दिखाई देंगे। सऊदी अरब के लोगों को सिगरेट पीने की बहुत ही बुरी लत है।
ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है सिगरेट इंपोर्ट करने के मामले में। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ की सरकार ने साल 2012 से ही सरकारी ऑफिस में स्मोकिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया है। और यहाँ पर बैन का मतलब बैन होता है जो नियम तोड़ता हुआ पकड़ा गया उसकी खैर नहीं। दोस्तों, जहां तक बात रही सेफ्टी की, तो दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंट्री में से एक मानी जाती है। सऊदी अरब में क्राइम नाम की चीज है ही नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसने यहाँ पर गलत काम किया उसे सीधे जेल भेज दिया जाता है। यही वजह है कि इस देश में चोरी की घटनाएं नहीं होती, क्योंकि चोरी करने वाले के हाथ नहीं बच पाते। अब भाई यहाँ पर ऐसे में कौन रिस्क लेगा? वैसे ये तरीका सही है, क्योंकि जब तक क्रिमिनल के अंदर डर नहीं होगा तब तक गुंडागर्दी कम नहीं हो सकती। दोस्तों, एक बात आपको बता दें कि सऊदी अरब अपने देश में दुनिया का सबसे ऊंचा टावर, जिसका नाम किंगडम टावर है, वह बना रहा है। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 3280 फीट यानी लगभग 1 किलोमीटर ऊंचा है। इस समय दुनिया का सबसे ऊंचा टावर दुबई में है बुर्ज खलीफा, जिसका नाम आपने सुना ही होगा। उसकी ऊंचाई 600 फीट है। आप सोचिए कि जब एक बार ये बन जाएगा तो ये कितना बड़ा लगेगा। लगता है कि आजकल बड़े बड़े टास्क को बनाने का फैशन हो गया है और ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने का एक जरिया भी है। ऐसे में कोई भी देश इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। सऊदी अरब में बेबी ऊंट का मीट बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। जद्दा शहर को बेबी ऊंट का मीट उत्पादन करने की विशेषता के कारण जाना जाता है। यहाँ के लोग के बीच में यह मीट तो पॉपुलर है ही, लेकिन आजकल बेबी ऊंट के मीट को देश के बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, जब भी यहाँ पर कोई बड़ी दावत दी जाती है तब सबसे ज्यादा इसी मीट से बनी हुई बिरयानी को लोग पसंद करते हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे महंगी शादी भी इसी देश में देखने को मिलती है। सऊदी अरब की शादियों में से कम 15 दिनों तक सेलिब्रेशन रहता है और करोड़ों रुपए उड़ाए जाते हैं। यहाँ पर फूलों से मंडप को बनाया जाता है। बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स बुक किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि सऊदी अरब की शादी यानी कि फुल ऑन पार्टी। यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं मस्ती करने। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि सऊदी अरब के लोगों को न सिर्फ महंगी महंगी गाड़ियां खरीदने का शौक है, बल्कि इनके वीआईपी नंबर रखने का भी बहुत शौक है। यहाँ पर वीआईपी नंबर रखने के लिए लोग लाखों में पैसा उड़ा देते हैं। दोस्तों, ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ के लोग कितने अमीर होते हैं। तभी तो यहाँ के लोगों के बीच में साइड वॉक कार ड्राइविंग बहुत फेमस है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के युवा अपनी महंगी महंगी गाड़ियों को 2 पहियों पर चलाते हैं। ये वहाँ का नया स्टाइल स्टेटमेंट है। माना जाता है कि यहाँ के लोग छुट्टी वाले दिन अपनी महंगी महंगी गाड़ियों के साथ इस तरह के एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब के लोग बहुत ही आलसी होते हैं। इतने आलसी कि आप इनके बारे में सोच भी नहीं सकते। यहाँ के लोग अपना काम खुद से करना जानते ही नहीं है। तभी तो यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग सबसे ज्यादा नौकरों का काम करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, आज ये देश कहां से कहां पहुंच गया है, ये सब तेल की देन है और दुनिया का हर देश इस देश की तरफ उम्मीद की नजर से ही देखता है। सऊदी के कुछ और अपने नियम कानून है जिसका पालन हर सभी को करना ही पड़ता है।